हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करता है। इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए लगातार आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहे हैं विद आंसर के साथ। यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट का क्लास में मोस्ट वेलकम है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लगातार आपको लिस्ट मिल रही है, जिस लिस्ट में आज डी ब्लॉक तत्वों की लेक्चर सेकंड रहेगी। लेक्चर सेकंड का क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीटली डिस्कस हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आना है। चलिएगा, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिख रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि संक्रमण धातुएं किन्हें कहते हैं। संक्रमण धातुओं की प्रमुख प्रॉपर्टीज को डिस्कस कीजिएगा, प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि संक्रमण धातुएं किन्हें कहते हैं। संक्रमण धातुओं की प्रमुख विशेषताओं को लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो सकता है या एग्जाम में 3 नंबर का हो सकता है। तो आज लेक्चर से हमारा 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको डिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे इसके आंसर पर। संक्रमण धातुएं किन्हें कहते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संक्रमण धातुएं। जैसा कि ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल का कि जब स्टडी करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में पहले यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जिनके 2 ग्रुप हैं। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जिसमें पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप दिए गए हैं। इनके बीच में डी ब्लॉक। तो हम कह सकते हैं कि एस से पी तक पहुंचने के लिए डी के पुल को क्रॉस करना पड़ता है। एस से पी तक पहुंचने के लिए डी के पुल को क्रॉस करना पड़ता है। इसका मतलब ये आया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में होगी। तो जो ऐसे तत्व हैं जिनके गुण S और P ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इस टाइप के जितने भी तत्व हैं, वे धातुएं जिनके गुण S और P ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाती हैं। और संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, डी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 इस तरीके से 10 ग्रुप आते हैं। 10 ग्रुप में 12 ग्रुप डी ब्लॉक तत्व है। बात ध्यान रखिएगा, जो वर्ग 12 है वो डी ब्लॉक तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। उसका रीजन होता है कि इनके चाहे एटॉमिक कंडीशन देख ले, चाहे आयनिक कंडीशन, इनके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट भरे रहते हैं। जैसे यहां पर जेडीएन को डिस्कस करते हैं, जेडीएन का नंबर होता है 30, आर्गन 3d10, 4s2। तो देखिएगा, इसका डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हुआ है। इसी तरीके से अगर इसकी आयनिक कंडीशन देखें Zn2+, तब भी आप देखेंगे आर्गन 3d10, तो आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हुआ है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, Zn, Cd और Hg, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। अब चलते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज को, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके अंतिम 2 कोश का विन्यास n-1s2, n-1p6, n-1d1to10। यहां पर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। ns2 या ns1 कभी कभी अपवाद होते हैं, तो उनका ns s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है।
तो ये अपवाद में बात आ जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे स्कैंडियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यहां पर देख सकते हैं स्कैंडियम आर्गन 3D1 4s2, तो यहां पर स्कैंडियम के ऊपर 2+ हो सकता है, और जब स्कैंडियम के ऊपर 2+ होगा तो आर्गन 3D1, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई स्कैंडियम की +2। इसी तरीके से स्कैंडियम के ऊपर +3 भी लगाया जा सकता है, तो आर्गन 3D10 वो 3D0, तो दूसरी स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है +3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे +2 +3। ऐसे ही टाइटेनियम की +4। अब यहां पर ध्यान रखिएगा वे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती हैं जिनका D0 हो जाए, D5 हो जाए या D10 हो जाए। ऐसी कंडीशन जहां पर भी आपको मिलेगी, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। इसलिए परिवर्ती संयोजकताएं मतलब बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में आपको डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक नेचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक कौन से पदार्थ होते हैं, जिनके पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जिनके पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वे डायामैग्नेटिक होते हैं। एक पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक वे होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पाए जाते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पाए जाते हैं वे पैरामैग्नेटिक होते हैं। और एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक जो लगातार मैग्नेटिक का काम करते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कंडीशन डिस्कस करते हैं, उनके आयनों की कंडीशन डिस्कस करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक होते हैं। चलिएगा इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इनके कलर्ड के लिए। कलर्ड के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो जो कलर आता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण, कलर जो आता है वो किसके कारण आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण। जैसा कि यहां पर कॉपर से 2+ का हमने अध्ययन किया, तो इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका रंग नीला होता है। कैसा रंग होता है, नीला। उत्प्रेरक अधिकांशतः डी ब्लॉक तत्व कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास में परिवर्ती संयोजकताएं पाई जाती हैं, इसलिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। संकुल का निर्माण, इनमें संकुल निर्मित करने का बहुत बड़ा गुण होता है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कारण आकार छोटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, डी कक्षक अपूर्ण होता है, इसलिए इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं ये आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट आपको नया कोई क्वेश्चन दिया जाएगा। हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको डेली का डेली नया एक क्वेश्चन यहां पर हम प्रोवाइड कराएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।